रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 35 में वर्णन आता है कि जिस समय वायु के पुत्र हनुमान शिशु अवस्था में थे और जिस समय वे सूर्य देवता के रथ पर बैठे हुए थे और जिस समय उनकी चंचलता के कारण इंद्र ने कुपित होकर अपने वज्र का प्रहार कर दिया, उस समय हनुमान एक पर्वत पर गिरे और उनकी बायु ठुड्डी टूट गई। ऐसी अवस्था में वायु देवता ने कुपित होकर अपनी समस्त प्रजा के भीतर अपनी गति रोक दी। वायु के पुत्र हैं तो वायु देवता ने भी अपना प्रकोप दिखलाया है। तो इंद्र ने जो है मतलब वज्र मारा है ना, और वायु के पुत्र हनुमान छोटे अवस्था में है ना, तो बाई हनु ये हिस्सा जो है टूट गया उनका। तो उस समय वायु ने जो है कुपित होकर समस्त प्रजा के भीतर अपनी गति रोक दी। इस कारण समस्त प्राणियों की श्वास बंद होने लगी। उस समय उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान हो गए। आप समझ रहे हैं, अगर वायु अपनी गति रोक दे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, लकड़ी के समान हो जाएगा हैं। तो सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए। क्या? उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। इस घटना से पता चलता है कि वायु देवता स्वयं शरीर ना धारण करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना ये शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु ही जगत की आयु है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र को अपने अपने वरदान दिए। वायु देवता को प्रसन्न करने की बहुत आवश्यकता है। तुरंत पता चल गया सबको वायु देवता की कितनी आवश्यकता है। सब देवताओं ने अपने अपने वरदान दिए। किसको? हनुमान जी को। वायु को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र को सब ने अपने अपने वरदान दिए। इस प्रकार वायु देवता प्रसन्न हुए और सभी प्राणियों की रक्षा हुई। तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि यदि वायु हमारे शरीर में अपना संचार बंद कर देगा तो हमारे शरीर का पवित्रीकरण बंद होने के कारण शरीर में इतनी अधिक अपवित्रता बढ़ जाएगी कि शरीर कार्य नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु श्री कृष्ण की विभूति है। अब दूसरी विभूति क्या है? शस्त्रधारियों में राम। तो ये बात समझने की है कि शास्त्रों में 3 रामों का वर्णन आता है। एक राम तो दशरथ के पुत्र हैं और दूसरे राम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और तीसरे राम जमदग्नि के पुत्र राम हैं, है ना। तो हम तीनों रामों पर विचार करेंगे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम उनकी विभूति हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शस्त्रधारी राम की बात कर रहे हैं, अस्त्रधारी नहीं। दशरथ पुत्र राम हैं, अस्त्रधारी हैं, शस्त्रधारी नहीं। उनके पास अस्त्र हैं, है ना। अस्त्र हैं जो दूर से मारे जाते हैं, अस्त्र हैं, है ना। और शस्त्र होते हैं जो हाथ से पकड़ के मारे जाते हैं। तो श्री राम शस्त्र नहीं धारण करते हैं, अस्त्र धारण करते हैं, है ना। परंतु दशरथ पुत्र श्री राम तो धनुषधारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। धनुष से जो बाण छोड़े जाते हैं वे शस्त्र नहीं होते बल्कि अस्त्र होते हैं। छोड़े जाते हैं, है ना, तो अस्त्र होता है ना। अस्त्र का अर्थ है ऐसा हथियार जो हाथों से छूटकर दूर जाता है और शस्त्र का अर्थ है ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ा जाता है और हाथ में पकड़े हुए ही शस्त्र पर प्रहार किया जाता है। तो ये समझने की बात है कि श्री राम शस्त्रधारी नहीं हैं बल्कि अस्त्रधारी हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्री कृष्ण दशरथ पुत्र श्री राम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम उनकी विभूति हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या रोहिणी पुत्र बलराम शस्त्रधारी हैं? एक दृष्टि से तो ये बात कही जा सकती है कि रोहिणी पुत्र बलराम शस्त्रधारी हैं, क्योंकि उनके हाथों में हल तथा मूसल ये 2 वस्तुएं हैं जो उनके हाथों से कभी नहीं छूटती। हल मूसल धारण करते हैं, है ना। हल के द्वारा वे शत्रु को खींचते हैं और मूसल के द्वारा वे शत्रु को चूर्ण कर देते हैं।
परंतु एक समस्या ये है कि हल तथा मूसल ये दो वस्तुएं शस्त्रों की सूची में नहीं आती हैं। सामान्य रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, बलराम जी ही प्रयोग करते हैं। बलराम के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं को शस्त्र के रूप में धारण नहीं करता है। अतः निष्कर्ष ही निकलता है कि यहाँ पर शस्त्रधारी के रूप में बलराम की बात नहीं आई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब यदि हम विचार करें कि तो परशुराम जी के ही विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये बात प्रसिद्ध है कि इन राम को परशुराम कहा जाता है, क्योंकि ये सदा अपने हाथ में परशु अर्थात फरसा धारण करते हैं। ये फरसा इनके हाथ से छूटता नहीं है, बल्कि अपने हाथ में फरसे को पकड़े हुए ही शत्रु पर प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में परशुराम जी उनकी विभूति हैं। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय कार्तवीर्य राजा जमदग्नि मुनि की कामधेनु गाय को बलपूर्वक हरण करके ले गया, उस समय परशुराम जी को इस अन्याय का पता चला। वे दौड़कर राजा के निकट पहुँचे। उस समय राजा के पास 17 अक्षौणी थी सेना। कितनी? 17 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी सेना में कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक होते हैं। कितने? 2,18,700 सैनिक होते हैं। इस प्रकार 17 अक्षौणी सेना में कुल मिलाकर 37,17,900 सैनिक हुए। कितने? 37,17,900 सैनिक हुए। परंतु परशुराम जी ने मन और वायु की गति से विचरण करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनी तेज गति से चले। अस्त्र तो दूर जाता है, तो अस्त्र में ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शस्त्र में तो आपको हाथ से जाना पड़ेगा। अपने हाथ से ही जो है दूर तक जाना पड़ेगा। शत्रु दूर है तो अपने हाथ से दूर जाएंगे। और मन की गति से और वायु की गति से परशुराम जी जो है चल रहे थे, विचरण करते हुए शत्रु की सेना का विनाश कर दिया। शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने शत्रुओं के हाथ, पैर तथा सिर सब काट दिए। उस समय कार्तवीर्य राजा ने परशुराम जी को मारने के लिए 1000 भुजाओं में से एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए। 500 धनुषों में 500 बाण चढ़ा लिए, है ना। परंतु परशुराम जी ने उसके हाथों के सारे धनुषों को काट डाला। कितनी तेजी से काम करते हैं, है ना। कितनी तेजी से, जैसे पंखा चलता है ना, कितनी तेजी से, उससे भी तेज गति से उससे भी तेज गति से जो है उन्होंने उसके 500 धनुषों को काट डाला और उसके बाणों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कार्तवीर्य राजा अपने हाथों में अनेक वृक्ष और शिलाओं को लेकर उनको मारने के लिए दौड़ा। उसकी 1000 भुजाएं थी। 1000 भुजाओं में कितने वृक्ष और शिलाएं उसने लिया। उस समय परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेगपूर्वक उसकी भुजाएं काट डाली। कितनी भुजाएं थी? 1000 भुजाएं। 1000 भुजाएं काट डाली। उसके सिर को भी काट डाला। यद्यपि इस युद्ध में वर्णन आया है कि परशुराम जी ने अपने धनुष के द्वारा बाण भी छोड़े थे, जिन्हें शस्त्र नहीं कहा जा सकता है, परंतु अधिक से अधिक प्रयोग अपने शस्त्र अर्थात फरसे का ही किया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में परशुराम जी श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब तीसरी विभूति क्या है? झषाणाम मकरश्चास्मि, अर्थात मैं मछलियों में मगरमच्छ हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मछलियों में मगर उनकी विभूति है। मगर की एक विशेषता ये है कि जिस समय ये किसी शिकार को पकड़ता है उस समय ये छोड़ता नहीं है। शिकार को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, चाहे ये मर जाए। ग्राह क्या है? मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। बाकी कोई भी है नहीं होते ऐसे हैं, अपने जान बचाने के लिए अपने शिकार को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ग्राह कैसा है कि पकड़ना जानता है, छोड़ना जानते ही नहीं, इसलिए इसका नाम ग्राह है। ग्राह माने
जो पकड़ेगा, ग्रहण करेगा, छोड़ता नहीं, है ना। सामान्य मछलियाँ मछुआरे के द्वारा धागे में लगे हुए कांटे को ना देखकर भोजन की वस्तु को देखकर इस प्रकार अपने मुख में दबाती हैं कि कांटा उनके मुख के आर पार हो जाता है। मछलियों में क्या होता है, इतनी तेज़ी से वो खाती हैं कि कांटा आर पार हो जाता है, और इस प्रकार मछलियों को प्राण त्याग करना पड़ता है। परंतु ग्राह ऐसी गलती कभी भी नहीं करता है। ग्राह ऐसी गलती नहीं करता कभी। ग्राह को इस प्रकार कभी भी नहीं फंसाया जा सकता। ग्राह को आप नहीं फंसा सकते, जैसे मछलियों को फंसाते हैं ना, मगरमच्छ को नहीं फंसा सकते। ग्राह पहले अच्छी प्रकार निर्णय कर लेता है कि वो किस वस्तु को अपने मुंह में ग्रहण कर रहा है, परंतु जिस समय वो सही शिकार को अपने मुंह में ग्रहण कर लेता है फिर उसे नहीं छोड़ता है। इसलिए इसे ग्राह कहा जाता है, जो केवल ग्रहण करना जानता है, छोड़ना नहीं जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मछलियों में मगरमच्छ श्री कृष्ण की विभूति हैं। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय एक सरोवर में गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। ये तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। उस समय गज और ग्राह का 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। कितने साल तक? 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। परंतु ग्राह ने गजेंद्र के जिस पैर को पकड़ा हुआ था उसे नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में गजेंद्र ने श्री कृष्ण का अपनी रक्षा के लिए स्मरण किया, और श्री कृष्ण जिस समय आए और उन्होंने गजेंद्र को ग्राह सहित जल से बाहर खींच लिया। भगवान आए तो सबसे पहले ग्राह को नहीं मारा, ग्राह गज दोनों को पानी से बाहर खींचा। उस समय श्री कृष्ण ने ग्राह को अवसर दिया कि गजेंद्र को छोड़कर पानी में चला जाए। अब पानी के बाहर आ गया तो भाग जाए ना, ग्राह छोड़ के भाग जाए। परंतु वो ग्राह था जो केवल ग्रहण करना ही जानता था, छोड़ना नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को अपने चक्र से उसका सिर काटना पड़ा। सिर काटना पड़ा। सिर कट जाए लेकिन छोड़ेगा नहीं। एक दृष्टि से ये वीरता का लक्षण है कि ग्राह अपने प्राणों को छोड़ देता है परंतु अपने मुख से शत्रु को नहीं छोड़ता है। ये वीरता का लक्षण ग्राह के अंदर इसीलिए है क्योंकि ये श्री कृष्ण की विभूति है। क्या है? श्री कृष्ण की विभूति है। ये समझने की बात है कि गंगा देवी ने मगरमच्छ को ही अपना वाहन बनाया, है ना। इनको क्या कहा जाता है? मकर वाहिनी, है ना। इसीलिए गंगा का एक नाम मकर वाहिनी भी है। वो मकर अत्यंत भाग्यशाली है जो गंगा देवी का वाहन है। अब नदियों में गंगा, भगवान कहते हैं स्रोत सामस्मि जाह्नवी। तो ये समझने की बात है कि नदियों में गंगा जी का स्थान अद्वितीय है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नदियों में गंगा जी श्री कृष्ण की विभूति हैं। भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपराध किया तथा वे भस्म हो गए, उस समय कपिल मुनि ने उन राजकुमारों के भतीजे अंशुमान से कहा कि इन राजकुमारों का उद्धार केवल गंगा जी के ही द्वारा हो सकता है। मतलब गंगा जी की क्या महिमा है। आप सोचिए कि जो मर चुके, है ना, अब उनका तो कोई कर्म हो नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, और नरक में चले गए। कोई व्यक्ति नरक में चला जाए तो अब उसका कैसे उद्धार होगा? तो कपिल भगवान कहते हैं कि इनका उद्धार केवल गंगा जी के ही द्वारा हो सकता है, इनके उद्धार का कोई अन्य साधन नहीं है। इसका अर्थ है कि गंगा जी में ही इतनी क्षमता है कि किसी भी पापी के शरीर की भस्म अथवा हड्डी भी यदि गंगा जल के संपर्क में आ जाती है, इतना बड़ा प्रभाव है गंगा जी। पापी के शरीर की भस्म अथवा हड्डी भी यदि गंगा जल के संपर्क में आ जाती है तो उस पापी का नरक से उद्धार हो जाता है। सोचिए, वो तो नरक में चला गया, पापी तो नरक में चला गया, वो नरक में है, और यहाँ पर पृथ्वी में उसके हड्डी या भस्म अगर गंगा जल में बह जाए तो क्या होगा? नरक से छुटकारा मिल जाएगा। इतना शक्ति जो है और कहाँ हो सकती, किस में हो सकती?
गंगा जी में। अन्य नदियों में ऐसा गुण नहीं है। गीता 17:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है असत है। वो ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में कोई फल देता है। ऐसी स्थिति में केवल गंगा जी ही इतनी उदार हैं कि पापी का उद्धार करते हैं। अब यहाँ श्रद्धा की बात ही कहाँ है? श्रद्धा की कहाँ बात है? वो पापी नरक में पड़ा हुआ है, उसके शरीर की बात नहीं, उसके शरीर की भस्म या हड्डी गंगा जी में चली गई। अब बिना श्रद्धा के कोई श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान करे तो भाई कहे कि भाई लाभ है, लेकिन यहाँ तो श्रद्धा की बात ही नहीं है। वो पापी नरक में है, उसे कुछ पता ही नहीं है उसकी हड्डी कहाँ पड़ी, उसके शरीर की भस्म कहाँ है। जिसने शरीर छोड़ दिया है, उसके शरीर को जला दिया गया, अब उसकी हड्डी या भस्म कहीं पड़ी हो तो उसे क्या पता, वो तो नरक में है। लेकिन अगर किसी भी कारण से उसकी हड्डी और गंगा जी में अगर आ गई, संपर्क में आ गई, या भस्म गंगा जी संपर्क में आ गई तो क्या हो जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी नरक में जाने से। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। सोचिए, यदि कोई पापी शरीर छोड़ देता है तो अब ये संभव नहीं है कि वो कोई भी यज्ञ तप आदि कर सके, और ना ही अब यहाँ पर श्रद्धा की बात आती है। परंतु यदि पापी व्यक्ति की भस्म अथवा हड्डी गंगा जी में प्रवाहित की जाती है, उस समय यद्यपि वो पापी इस विषय में कुछ भी नहीं जानता है कि उसके शरीर की भस्म गंगा जी में प्रवाहित की जा रही है, और ना ही अब उसके अंदर श्रद्धा की भावना ही उत्पन्न हो सकती है। परंतु गंगा जी का प्रभाव ऐसा है कि उस पापी का नरक से उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नदियों में गंगा जी उनकी विभूति है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिसमें श्री कृष्ण महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय उन्होंने अपने बाएं पैर को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया। कहाँ तक फैला दिया? ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया, और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। जैसे यहाँ छिद्र देखे ऊपर छिद्र बना है, ऐसा छिद्र बना दिया, ब्रह्मांड में छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के चरण कमलों को जो केसर से लेपित थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा जी का रंग कैसा है? हाँ, गुलाबी। कैसे? भगवान के चरण कमल का केसर उसमें धुल गया, तो गंगा जी का रंग क्या हो गया? मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के विकार शुद्ध हो जाते हैं। किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। चूँकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने से पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, इसलिए ये विष्णुपदी कहलाती हैं। कारण समुद्र का जल जब ब्रह्मांड के ऊपर के छिद्र से आ गया अंदर, तो भगवान के चरणों के स्पर्श से वो जीवित हो गया। भगवान के चरणों के स्पर्श से वो जीवित हो गया और देवी के रूप में प्रकट हो गया। ये गंगा देवी जो है ये जीवित जल है, जीवित जल है। बाकी जो जल है वो जड़ है, जल को जल जो है जड़ होता है, लेकिन गंगा जल क्या है? ये जीवित है। कैसे जीवित हुआ? भगवान के चरणों के स्पर्श, भगवान के चरणों को धोने से वो जल जो है जीवित हो गया। इसलिए विष्णुपदी कहलाती हैं। बाद में इनके अन्य नाम पड़े, जैसे जाह्नवी और भागीरथी। जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? राजा भगीरथ के तपस्या से जब गंगा जी प्रसन्न हुई और गंगा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं पृथ्वी में आऊँगी, लेकिन मेरे जल का जो वेग है
वो कोई धारण करे तब मैं पृथ्वी में आ सकती हूँ। मेरे जल का वेग कोई धारण करे। तो भगीरथ बोले तो शंकर जी आपके जल का वेग धारण करेंगे। तो शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हुए और गंगा जी के जल को अपने जटाओं में धारण किया। इस प्रकार से गंगा जी जो है आकाश से जब उतरती हैं तो सुमेरु पर्वत के शिखर में गिरती हैं और सुमेरु पर्वत के शिखर से 4 धाराएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं 4 दिशाओं में जाती हैं। जिनमें अलकनंदा की जो धारा है वो दक्षिण दिशा में आती है। तो दक्षिण दिशा में आती है तो सबसे पहले कैलाश पर्वत में, सुमेरु पर्वत से कैलाश पर्वत में शिव जी की जटाओं में आती है और शिव जी की जटाओं से फिर निकल करके ये गंगा जी फिर हिमालय पर्वत में आती हैं और फिर गंगोत्री से निकलती हैं। तो इनका एक नाम तो भागीरथी पड़ा। भागीरथी क्यों नाम पड़ा? राजा भागीरथ की तपस्या से आई हैं, इसलिए भागीरथी इनका नाम पड़ा। अब जाह्नवी कैसे नाम पड़ा? जब भगीरथ, राजा भगीरथ जो है गंगा जी को अपने पीछे पीछे लेके आ रहे थे। गंगा जी ने कहा कि तुम्हारा रथ जो है आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूँगी। तुम बताओ तुम्हारे पितरों का जहाँ भी जो है भस्म हो तुम ले जाओ, मैं बहा दूँगी। तो 60,000 पितर थे। राजा भगीरथ के 60,000 पितर थे जो कि कपिल मुनि के अपराध से भस्म हो गए। तो इस प्रकार से जो है उनको नरक से निकालने के लिए गंगा जी की आवश्यकता थी। तो राजा भागीरथ जो है गंगा जी को अपने पीछे पीछे लेके आ रहे थे। तो गंगोत्री से चलते हुए गंगा जी जो है ये भगीरथ जो है कहाँ पर गुजरे? नवद्वीप में। तो नवद्वीप में एक जाह्नू द्वीप है, जाह्नू मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे। तो जाह्नू द्वीप में जो है जाह्नू मुनि तपस्या कर रहे थे और गंगा जी वहाँ से बहती हैं तो उनकी कुटिया बहा देती। जाह्नू मुनि की कुटिया बहा दिया। तो जाह्नू मुनि की कुटिया जब बह गई तो जाह्नू मुनि ने क्रोध करके गंगा जी को पी लिया। अब भगीरथ जो है आगे आगे जा रहे हैं और देखा पीछे गंगा जी नहीं आ रही हैं, तो फिर बड़े चिंतित हो गए, गंगा जी कहाँ गई? तो देखा कि जाह्नू मुनि जो है बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो फिर उनको प्रसन्न किया। जब उनको प्रसन्न किया तो दाहिने कान से गंगा जी को निकाला। जाह्नू मुनि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को निकाला। तो जाह्नू मुनि की पुत्री कहलाएं गंगा जी। तो गंगा जी जो है जब पृथ्वी में आती हैं तो उन्होंने किसी को पिता बनाया। वो भी चाहते हैं कि किसी को पिता बनाऊं, तो जाह्नू मुनि को पिता बनाया। तो उनकी पहचान यही है कि वो कौन, किसकी पुत्री हैं? तो कहते हैं जाह्नू मुनि की पुत्री हूँ मैं। अपनी पहचान बताती, मैं जाह्नू मुनि की पुत्री हूँ। तो जाह्नवी इनका नाम पड़ा कि जाह्नू मुनि की पुत्री हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनके विष्णुपति एक नाम है और दूसरा नाम भागीरथी, तीसरा जाह्नवी। 1000 युगों के बाद ये गंगा जी ध्रुव लोक में उतरी। तो ब्रह्मलोक से जब उतरती हैं गंगा जी तो ध्रुव लोक में आती हैं। 1000 युगों के बाद ध्रुव लोक में उतरी। ध्रुव महाराज ये जानकर कि गंगा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पखारती हैं, आज तक अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज हैं तो गंगा जी का जल अपने सिर में धारण करते हैं। क्योंकि वे अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फलता वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है। गंगा जी को ध्रुव महाराज अपने सिर में धारण करते हैं तो उनका जो है हृदय प्रेम से जो है गदगद हो जाता है कि भगवान के चरणों का जल है। तो अपने गंगा जी को अपने सिर में धारण करके उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बहती है। प्रेम का इतना प्रवाह होता है ध्रुव महाराज, है ना। और शरीर पुलकायमान रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नदियों में गंगा जी उनकी विभूति हैं।
तो इस तरह से हमने 4 विभूतियों की चर्चा की। तो पहला क्या है? वायु देवता, पवना पवितामस, पवित्र करने में वायु। तो पवित्र करने वालों में वायु सबसे ज़्यादा पवित्र करता है वायु। वैसे भी कोई चीज़ जो है अगर आप बंद कमरे में रख देते हैं, मान लो गीली चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि बरसात के कपड़े आपने सुखाए नहीं हवा में, और वैसे ही बिना सुखाए आपने दबा के रख दिए, हवा नहीं मिली तो बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। अगर आप हवा में कर दें तो फिर उनकी बदबू चली जाएगी। हैं? एक बार रेनकोट, किसी ने रेनकोट जो है अपना रख दिया था अलमारी के अंदर बंद करके। अब पानी में गीला रेनकोट है ना, तो बड़ी आसानी से सूख जाता है वो, लेकिन सुखाया नहीं, ऐसे दबा करके रख दिया। और मैं वहाँ प्रवचन दे रहा था तो मैं कह रहा हूँ इतनी बदबू क्यों आ रही, इतनी बदबू क्यों आ रही। बाद में जब देखा कि कहाँ से बदबू आ रही, अलमारी के अंदर से रेनकोट पड़ा हुआ। तो हवा अगर ना मिले तो कितनी बदबू आती, कितनी अपवित्रता हो जाती है, और कितने जर्म्स पैदा हो जाते हैं हवा ना, है ना। तो हवा से जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हवा मिले हमें। तो पवन पवितामस्मि, हमें जो है हवा पवित्र करती है ना। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये पवित्र हवा जो है ये पेड़ों से बनती है। पेड़ जो है हवा को पवित्र करते हैं। हमारे शरीर से जो अपवित्र वायु होती है वो पेड़ जो है उसको ग्रहण करते हैं, वो उनका भोजन है। और जो पेड़ हवा देते हैं वो हमारा भोजन है, हमारे शरीर का भोजन है। पवना पवितामस्मि रामा शस्त्रपितामहम्। तो राम जो है शस्त्रधारियों में राम है, तो भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में राम। तो 3 राम हैं, तो 3 राम में से कौन राम को बताया गया है, कौन राम समझना चाहिए हमें? परशुराम, ठीक है, परशुराम। अच्छा, श्री राम जो दशरथ पुत्र राम है वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, उनको क्यों ना समझें यहाँ पर भगवान करें? हाँ, वो शस्त्रधारी नहीं है। क्या है वो? धनुर्धारी है, और धनुष में अस्त्र है, बाण अस्त्र के रूप में छोड़े जाते हैं, तो शस्त्रधारी नहीं है। और बलराम जी को क्यों नहीं माना जाएगा? हाँ, वो जो हल मूसल धारण करते हैं, शस्त्र तो है, लेकिन शस्त्रों की सूची में ये नाम नहीं आते उनके, हल मूसल। इसलिए जो है परशुराम जी हैं शस्त्रधारी में परशुराम। और शस्त्र का कितना जो है उनका प्रयोग जो है वो है मतलब फास्ट, बहुत फास्ट प्रयोग करते हैं। कितना फास्ट प्रयोग करते हैं कि 17 क्षोणी सेना का जो है विनाश कर दिया। इतने सैनिक मार डाले। झषाणाम मकरस्यास्मि। और भगवान कहते हैं मछलियों में मगरमच्छ। तो मछलियों में मगरमच्छ की क्या विशेषता है? पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो भगवान की शक्ति है ऐसी कि वो छोड़ता नहीं है ना। झषाणाम मकरस्यास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी। और जो नदियां हैं उनमें जाह्नवी, गंगा जी की क्या विशेषता है जो अन्य नदियों में नहीं है? क्या विशेषता है? तो और भी नदियां भी तो पवित्र करती हैं। भगवान के चरणों से आए हैं, भगवान के चरणों से आए हैं। इस कारण से गंगा जी में विशेष शक्ति है। वो क्या है शक्ति? हैं? भगवान के चरणों से आई हैं, इसीलिए पवित्र, सबसे ज़्यादा पवित्र करने में सबसे ज़्यादा पवित्र करती हैं। और कितनी पवित्रता की शक्ति है, कहाँ तक इनकी सीमा, ये बताइए कितनी सीमा है? कोई नरक में है उसको पता नहीं है, वो उतार सकती है। कोई नरक में भी है बिना उसकी नॉलेज के, तो उसकी जानकारी भी नहीं कोई नरक में, उसकी हड्डी पड़ी गई, अगर वो गंगा जी के संपर्क में आ गई तो नरक से उद्धार हो जाएगी। इतनी शक्ति है गंगा जी में। जैसे यमुना जी को कहा जाता है कि गंगा जी से 3 गुना ज़्यादा पवित्र है यमुना जी, लेकिन उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। जब कोई श्रद्धा करे तब तो यमुना जी से वो गंगा जी जो है
गंगा जी से 3 गुना पवित्र करेंगे यमुना जी। लेकिन जो श्रद्धा ना करे तो फिर गंगा जी ही जो है रक्षा करेंगे, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि 2 कार्य जो है ये निश्चित रूप से फल देने वाले हैं, एक तो हरिनाम और दूसरा गंगा जी, निश्चित रूप से फल देने वाले हैं। बाकी जो है कलयुग में हमेशा संदेह बना रहेगा कि आप कोई पूजा कर रहे हैं उससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं, मतलब श्रद्धा की कमी होती है या सामग्री की कमी होती है, स्थान की कमी, समय की में दोष होता है, तो कई प्रकार के दोष होते हैं। तो उसमें मतलब कुछ पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गंगा स्नान निश्चित रूप से फल मिलेगा और हरिनाम निश्चित रूप से फल मिलेगा। हरिनाम में कितनी शक्ति, अजामिल जो अपने पुत्र को नारायण बोल रहा है बिना श्रद्धा के, उसमें श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, बिना श्रद्धा के हरिनाम वो नारायण बोल रहा था और यमदूत आए और नरक जाने से रक्षा हो गई। तो हरिनाम में क्या शक्ति है, वो गंगा जी और हरिनाम, ये 2 कार्य जो है विशेष रूप से कलयुग में निश्चित रूप से फल देने वाले। इसलिए प्रभुपाद ने जो है हरिनाम को फैलाया। अब गंगा जी तो हर जगह नहीं जा सकती, गंगा जी तो हर जगह नहीं जा सकती, गंगा जी तो सीमित स्थान में ही बह रहे हैं, लेकिन हरिनाम जो है प्रभुपाद ने फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। तो प्रभुपाद जो है वो और बड़े जो है भगीरथ है। एक भगीरथ है जो गंगा जी लाए, प्रभुपाद भगीरथ से बड़े भगीरथ हैं जिन्होंने हरिनाम की गंगा फैलाई और पूरी दुनिया में फैलाई। गंगा जी को भी शुद्ध कर दिया है, गंगा जी को भी शुद्ध कर दिया, उसमें स्नान करके गंगा जी को भी पीछे कर दिया, गंगा जी को भी पीछे कर दिया। ये गंगा जी हर जगह नहीं जा सकती, गंगा जी तो सीमित स्थान में ही है, हर जगह गंगा जी नहीं मिलते। हरिनाम हर जगह प्रभुपाद ने फैला दिया, तो जो है वो गंगा जी से भी बड़ा कार्य कर दी। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे